नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं अशरफ खान और इस वक्त हम मौजूद हैं अपटन पार्क में, ग्रीन स्ट्रीट में। लंदन में बरो काउंसिल के इलेक्शंस चल रहे हैं। न्यूहैम काउंसिल में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, एक कपड़े की स्टोर में जहाँ पर अच्छे वेडिंग ब्राइडल कपड़े बेचे जाते हैं। मैं इस वक्त मुलाकात कर रहा हूँ एक ऐसे शख्स से जो हिंदुस्तान से मुतालबा रखते हैं, हिंदुस्तान से हैं, इंडिया से हैं, और वो यहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा पर मौजूद है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो फ़िलहाल यकसा कानून मौजूद हैं इमिग्रेशन के इंग्लैंड में, और जो फ़िलहाल गवर्नमेंट मौजूद है लेबर्स की, शबाना महमूद जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं, जिस तरह की पॉलिसीज़ और कानून लेकर वो आए हैं, वो स्टूडेंट्स को और जो लोग हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान या इंडिया से, उनको कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं और वो क्या सोचते हैं इस गवर्नमेंट के बारे में। क्योंकि अमूमन ये जो लोग आते हैं हिंदुस्तान से, जो हम आते हैं, पैसे लगा के आते हैं, लोन लेके आते हैं, बड़ी मुशक्क़तों के बाद, बड़ी मुश्किलों के बाद कर्ज़े ले करके हिंदुस्तान से यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, और अचानक ऐसे हर 2 महीने के बाद यहाँ कानून बदलते हैं इमिग्रेशन के। तो उससे हम लोगों को क्या इम्पैक्ट होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। आइए, आपका नाम क्या है? जी, अयान। अयान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं जानना चाहता हूँ आप कहाँ से हैं और यहाँ क्यों मौजूद हैं? मैं इंडिया से हूँ, गुजरात, अहमदाबाद। मैं यहाँ स्टूडेंट हूँ, इंडिया से आया हूँ। मैंने डेप्थ लिया है 30 lakhs का, और यहाँ पर स्टडी करने आया हूँ। बिहाफ ऑफ मैं सेटल होने आया था। जो मेरा इरादा था, यहाँ पर बिजनेस होगा, बिजनेस खोलूँगा इंशाल्लाह इन फ्यूचर, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर बिजनेस भी होगा। मैं यहाँ पर सेटल हो जाऊँगा, इस इरादे से आया था। बट यहाँ पर जैसे रूल चेंज हो रहे हैं, समाधान मुझे पता भी नहीं था इतना, लेकिन अभी शबाना महमूद ने जो जितना रूल चेंज किया है, वो उसके हिसाब से हम स्टूडेंट्स के लिए और जो स्किल वर्कर वीज़ा पे है उसके लिए कोई बेनिफिट नहीं। हम टैक्स भरते हैं, हम जो मंथली जो टैक्स है हम टाइम टू टाइम पे करते हैं, और सारा कुछ हम पे करते हैं। हमारा रेंट भी अभी ज़्यादा है यहाँ पर अपटन पार्क में, कुछ ज़्यादा ही है। अप टू सिंगल पर्सन देखने जाए तो 350 to 400 पाउंड रेंट है। और सम ऑफ खाना पीना, यहाँ पर खाना पीना तो चलो दिक्कत नहीं है इतना, एशियन से यहाँ पर ज़्यादा फूड्स और खाने की वैरायटी है। बट यहाँ रहना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज यहाँ पर रेंट बहुत ज़्यादा हो गया है। आप अहमदाबाद से आए, शाहपुर से, आपकी तरह बहुत से स्टूडेंट्स भी और यहाँ पर आए हैं। जी, आपको पता है स्टूडेंट्स वोट्स दे सकते हैं, इलेक्टोरल में आपके नाम होते हैं, आप भी अपना वोटिंग राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो न्यूहैम में जो अभी बरो काउंसिल के इलेक्शन है, इसमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी हैं जिनका निशान है उगता सूरज, जी, सनराइज। लेबर्स भी हैं, कंजर्वेटिव्स भी हैं। पूरे लंदन में इलेक्शन चल रहे हैं, अलग अलग इलाकों में, साउथ लंदन, सेंट्रल लंदन, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ। तो अगर आप वोट कर रहे हैं किसी भी पार्टी को और आप इतना कर्जा करके शाहपुर से यहाँ आए हैं, क्या आपकी कोई अपेक्षा है, कुछ उम्मीदें हैं इनसे? थोड़ा टैक्स कम हो जाए, कुछ बेनिफिट हो हमारे स्टूडेंट्स के लिए, तो कुछ वर्कर्स के लिए कुछ बेनिफिट हो, तो हम आगे इन फ्यूचर और सपोर्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट को। वो और वोट दे सकते हैं। जो और स्टूडेंट्स आएंगे इन फ्यूचर इंशाल्लाह, जो भी यहाँ सेटल हो जाएगा इंशाल्लाह, वो बेनिफिट ही देखते हैं। बिकॉज यहाँ पर आने के बाद वो कमाने आते हैं, फीस भरते हैं, उनका लोन होता है वो लोन भरते हैं, मोस्ट ऑफ चीज़ें होती है। माफ करना, मैंने आपसे आपकी एज नहीं पूछी। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 22। 22 साल की उम्र है आपकी, माशाल्लाह बहुत यंग है आप। यू हैव अ गुड फ्यूचर, काफ़ी अच्छी, मतलब में आगे ज़िंदगी हो सकती है अगर बनिस्बत अच्छे ताल्लुकात, अच्छी आपकी ग्रिप यहाँ पर लंदन में हो जाए। जी, मैं आपसे पूछना चाहता था कि स्टूडेंट वीज़ा हो, PSW हो, स्किल वीज़ा हो, जो करंट शबाना महमूद इमिग्रेशन इनकी सेक्रेटरी हैं होम ऑफिस की, जी, उन्होंने 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल तक आपको कोई स्टेटस ना देने की कसम खा ली है। जी, ठीक है। लेबर्स के बाद फिर रिफॉर्म्स हैं। जो रिफॉर्म्स है वो जो हैं वो एकदम रेसिस्ट कायदे लेके आने की बातें कर रहे हैं कि अगर हम आ गए तो हम ILR हटा देंगे, हम आ गए तो हम असाइलम सीकर्स को भगा देंगे, हम आ गए तो हम विल मेक श्योर कि यहाँ पे NHS में, ट्रांसपोर्ट में ज़्यादातर गोरे हों, ये नहीं हो। तो आपको क्या लगता है एज ए स्टूडेंट, आप जब यहाँ आए हो और ऐसी बातें जब हो रही हैं, तो आपकी उम्मीदों पे पानी फिर लगा कि भाई हम लोग इतना पैसा लगा के आए हैं और ये 20-30 साल तक फ्रीज कर देंगे कानून को, कोई स्टेटस नहीं देंगे, तो हम कहाँ जाएंगे? कैसे देखते हैं आप इसको?
ये एक मेरा कजिन आया था, लाइक एग्जांपल, वो उसने 35 लाख की डेप लिया था, वो वापस इंडिया चले गया, वो आगे नेक्स्ट उसका 6 मंथ बाद उसके कॉलेज की फीस थी। लोग आते हैं, पैसे भरते हैं और वापस चले जाते हैं, या लाइक ये रूल्स के लिए जो ILR नहीं मिलेगा, सेटलमेंट नहीं होगा। लोग आते इधर सेटल होने के लिए, कुछ इन फ्यूचर बिजनेस खोलेंगे, कुछ प्रॉफिट देंगे ये यूके को, यूनाइटेड किंगडम को, इंग्लैंड को, बट जो ये पार्टीज है वो ज़्यादा सपोर्ट करती नहीं है, ज़्यादा बेनिफिट देती नहीं है। ये अभी शबाना महमूद वापस से कुछ रूल्स चेंज करेंगे, वो पता नहीं, अब इंशाल्लाह इन फ्यूचर कोई दूसरी पार्टी को हेल्प करे और कुछ इंशाल्लाह कुछ ग्रो हो हमारा और सबका। इंडिया में आप अपने माँ बाप को जब ये सब बातें बताते होंगे, देखो उनको तो तस्वीर नहीं पता होगी यहाँ क्या चल रहा है, जी। कैसे चल रहा है, वो कैसे समझते हैं और आप कैसे कह पाते हो उसको? लाइक मैं मोस्ट ऑफ शेयर बात नहीं करता ये यहाँ की, बिकॉज हम यहाँ का दुख हम घर पे देना नहीं चाहते, इसीलिए लाइक जो अपने अभी फील लाइक मेहनत कर रहे हैं वो अपने पास ही रख रहे हैं। माँ बाप को इतना बता रहे हैं कि लाइक बस हम अच्छे हैं, ठीक है, खा पी रहे, अच्छे से खाना खा रहे हैं, बस इतना ही बता रहे हैं, बट उसके पीछे की मेहनत हम ही जानते हैं। आपकी उम्मीद है अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत के आता है यहाँ से, जी। उससे क्या होगी अगर आप वोट देते हैं तो? इंशाल्लाह बस उम्मीद है तो वो ही है कि इन फ्यूचर इंशाल्लाह कोई पार्टी आए जो हमें लाइक हमें सपोर्ट करे, हमें कुछ बेनिफिट दे। बस बेनिफिट में कुछ नहीं चाहिए, बस जो है जो चल रहा है वो चलने दे, लाइक हमें कुछ लाइक कुछ टैक्स में कुछ वो कर दे, हमें रिलीफ दे दे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए हमसे। जी। तो ये थे एक ऐसे इमिग्रेंट जो आए हैं इंडिया से, यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हमने बातचीत करके समझने की कोशिश करी कि इनकी उम्मीदें क्या हैं, और न्यू हैम काउंसिल का जो इलेक्शन है जहाँ पर स्टूडेंट्स भी वोट कर सकते हैं, तो वोट अगर स्टूडेंट्स देते हैं तो उनको क्या मिलेगा उसके बजाय, और क्या उम्मीदें उनको रखनी चाहिए जो फिलहाल पॉलिसीज़ हैं लेबर्स की, होम सेक्रेटरी की, और जो आने वाले रिफॉर्म्स हैं जो कह रहे हैं हम पावर में आएंगे तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। एक इमिग्रेंट, एक इंसान जो हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से या फिर बांग्लादेश से यहाँ आ रहा है पैसे टके लगा करके, वो अपने आप को कहाँ दिखता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे जुड़ने का, मेरे साथ बातचीत करने का सोल्जर स्पीक्स के लिए। मैं आपसे फिर जुड़ूंगा फिर किसी और मौजू पे बातचीत करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, थैंक यू।